जपा कुसुम शंकाशम काश्यपीयम महाधुतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अश्मि दिवाकरम। नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज आपके समक्ष कुछ लग्न भाव यानी कि तनु भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं और साथ ही साथ मैं आपको एक वास्तु के बारे में भी छोटी सी जानकारी दूंगा। आज हम बात करेंगे कुंडली के प्रथम भाव को कैसे हम देखें, यानी कि कुंडली के जो हमारा प्रथम भाव है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सारे जो कुंडली है आपकी उसका सारा जो भी उस कुंडली का जो बेस टिका हुआ है, सारो दारोमदार जो है वो आपके लग्न पे ही डिपेंड करता है कि आपका लग्न कितना मजबूत है। लग्नेश को देहाधीश भी बोलते हैं, देह मतलब शरीर, देहाधीश बोलते हैं। लग्न तय करेगा कि आप जिंदगी में कितनी सफलता प्राप्त करेंगे, लग्न तय करेगा कि आप जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल करेंगे। तो देखिए लग्न कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मुझे लगा कि मुझे इस विषय पे थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं इस मुख्य विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। देखिए लग्न यानी कि आप, लग्न मतलब आपका व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व जितना शानदार होगा आपका जीवन उतना ही शानदार होगा। यदि कुंडली के प्रथम भाव जो है वो लग्न, अब चारों जो हमारे जो केंद्र हैं 1, 4, 7, 10, इसमें आपके कुंडली के जो प्रथम भाव में चाहे वहां पे कोई भी अंक लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक लिखा हो, आप उसको देखिए कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लग्न को। लग्न मतलब आप। अब यदि लग्नेश की स्थिति आपकी कुंडली मजबूत है, सब कुछ जिंदगी में आप प्राप्त करेंगे। और लग्नेश यदि किसी कारण कमजोर हो गए, लग्नेश यदि किसी कारणवश कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठ गए, लग्नेश यदि किसी पापक ग्रह से पीड़ित हो गए जाकर के, लग्नेश यदि किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो गए जाकर के, तो निस्संदेह आपके व्यक्तित्व में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी। अब जो हमारी कुंडली का जो प्रथम भाव है उसके कारक ग्रह बनते हैं सूर्यदेव। तो आप सिर्फ लग्नेश को नहीं वर्ण सूर्य को भी देखें कि आपके कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है। यदि लग्नेश यदि कमजोर भी हो गए, यदि लग्नेश यदि बलहीन भी हो गए और सूर्य देव यदि कुंडली में मजबूत होकर बैठे हैं किसी भाव में आपके, तो सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा हैं। सूर्य सारे नवग्रहों के दोषों को दूर कर देते हैं। तो सूर्य का बलाबल भी कुंडली में देखना नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार आपको लग्न का बलाबल देखने की आवश्यक है, उसी प्रकार सूर्य के बलाबल को भी देखें कि सूर्य कहाँ बैठे हैं। उच्च राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, दसम भाव में दिग्बली होकर बैठे हैं। ये अत्यंत ही आवश्यक है देखना। आपका लग्न यदि शुभ भाव में बैठा है, आपका लग्न यदि लग्नेश यदि लग्न में बैठे हैं, या लग्नेश यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, तब भी उनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के लग्न पे पड़ेगी। या लग्नेश यदि शुभ ग्रह के साथ मूल त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि 9वें भाव में, 5वें भाव में, एकादश भाव में भी ग्रहों का फल अच्छा बताया गया है। एकादश भाव में भी कोई ग्रह अपना खराब फल प्रदान नहीं करता है। एकादश भाव भी अत्यंत शुभ माना गया है, वहां कोई भी ग्रह जाकर के अच्छा ही फल प्रदान करता है। तो वहां भी लग्नेश का बैठना अत्यंत आवश्यक है। लग्नेश यदि एकादश में जाके बैठ जाएंगे तो जातक जिंदगी में आय के कई सारे स्रोत होंगे। जातक जिंदगी में कई माध्यम से आय अर्जित करेगा। एक नहीं बल्कि वर्ण जातक के जीवन में आय के बहुताधिक सोर्स होंगे, बहुत तरह के सोर्स उसके जिंदगी में होंगे और बहुत प्रकार से जातक जो है वह आय अर्जित करेगा। वहीं यदि आपके लग्न के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठ गए, यानी कि शुभ कर्तरी योग यदि आपके कुंडली बन गया, ये भी अच्छा है। वहीं आपका लग्नेश यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो गया, यानी कि शुक्र से, बुध से, यदि बुध किसी पापक ग्रह के साथ नहीं बैठे हैं तब वो अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, तब वो शुभ हैं। वरना वो यदि किसी पापक ग्रह के साथ बैठ गए
तो वो शुभ नहीं माने जाते हैं, वो पाप प्रभावित हो जाते हैं। पूर्णबली चंद्रमा से यदि दृष्ट हैं, यदि देवगुरु बृहस्पति से आपके लग्नेश दृष्ट हैं या आपका लग्न दृष्ट है, यदि वो उनको देखते हैं, अत्यंत शुभ, अत्यंत आनंददायी। वहीं यदि आपके, जैसे कि मैंने बताया कि लग्न के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठ जाएं तो इसको शुभ कर्तरी योग बोलते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा है, जातक का व्यक्तित्व को सुधार देंगे, क्योंकि जातक के व्यक्तित्व को शुभ कर्तरी योग लग गया। और साथ ही यदि लग्नेश मजबूत हो तो फिर कहना ही नहीं है। लग्न और लग्नेश, यदि आप कुंडली बनाएंगे, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप ऑनलाइन कुंडली बना के अपनी देख सकते हैं। यदि आपका जहाँ पे लग्न लिखा है उसका भी बलाबल यदि अच्छा है, वो भी यदि 1 से लेकर के और 6 डिग्री पे, या फिर उधर 25 से लेकर 30 डिग्री तक यदि है तो बलाबल में कम है, और इसके बीच का जो डिग्री है उस डिग्री में लगभग 10 डिग्री से 20 डिग्री तक बहुत अच्छा फल देते हैं, तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ हो जाएगा। तो आपका लग्न और लग्नेश दोनों की स्थिति को आपको देखना है। यदि लग्न और लग्नेश दोनों ही मजबूत हैं तो इसको सोने पे सुहागा बोलेंगे, यानी कि जातक निस्संदेह जिंदगी में उन सारी चीजों को प्राप्त करेगा जिसके लिए उसके मन में सदैव इच्छा रहती है। तो लग्न और लग्नेश का मजबूत होना हमारे कुंडली में अत्यंत ही आवश्यक है। अब वहीं लग्न यदि खराब हो जाए, लग्न के दोनों तरफ पापक ग्रह बैठ जाए, लग्न पाप करते दोष में यदि आ जाए, तो भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाएगा। तो लग्न को भी पाप करते दोष नहीं लगना चाहिए। अब यदि लग्न में कोई पापक ग्रह आकर यदि बैठ जाए, शुभ ग्रह के बैठेंगे तो निसंदेह अच्छा फल देंगे, लेकिन यदि कोई पापक ग्रह भी आपके लग्न में आके बैठ जाए तो मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली है और लग्न में ही शनिदेव आके बैठ गए, तो लग्न में शनिदेव उच्च के माने जाएंगे, सस महापुरुष योग बना लेंगे, निसंदेह अच्छा फल देंगे। जातक के हर कार्य में विलंब तो होंगे लेकिन सब कुछ पाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पापक ग्रह यदि आपके लग्न में आके बैठ जाए, आपके देह पे आके बैठ जाए, मान लीजिए कि मेरे शरीर पे कोई एक वजन रख दीजिए, या कोई ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति आके यदि मेरे ऊपर बैठ जाए तो मैं असहाय महसूस करूंगा। उसी प्रकार यदि आपके लग्न में कोई पापक ग्रह आके बैठ जाए, शारीरिक कष्ट आपको निस्संदेह प्रदान करेंगे। निस्संदेह जातक को कुछ ना कुछ समस्या लगी ही रहेगी। उसी प्रकार यदि आपके सप्तम भाव में भी यदि कोई पापक ग्रह बैठ के आपके लग्न को देखें तो भी आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, क्योंकि लग्न पे जितने शुभ ग्रह की दृष्टि है वो तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन लग्न पे पापक ग्रह की दृष्टि को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। इसीलिए आप अपने सप्तम भाव को भी देखिए कि सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, क्योंकि जितने भी ग्रह सप्तम भाव में बैठेंगे उन सबकी दृष्टि जो है आपके लग्न पे पड़ेगी। तो सिर्फ लग्न को ही नहीं देखना है, लग्नेश को नहीं देखना है, सप्तम भाव को भी देखना है कि सप्तम भाव से कौन सी ग्रह आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं। अब मान लीजिए आपका लग्न और लग्नेश कमजोर है, यदि लग्न कमजोर है तो आप देखिए कि वो लग्न कौन सी नक्षत्र में बैठे हैं। उस लग्न के हर जो लग्न है या कोई भी राशि है या कोई भी ग्रह है वो किसी न किसी विशेष नक्षत्र में जरूर बैठा रहता है। तो उस नक्षत्र के स्वामी के आराधना करके या उस नक्षत्र के स्वामी के जो बनते हैं उनके इष्ट देव की आराधना करके, अब मान लीजिए जैसे कि आपका लग्न बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आप गणेश भगवान की आराधना कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। उसी प्रकार यदि आपका नक्षत्र जो लग्न का नक्षत्र है वो मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, आपको लाभ होगा। तो ऐसे आप अपने लग्न को मजबूत कर सकते हैं। और साथ ही लग्नेश को भी, यदि लग्नेश आपके यदि अच्छे भाव में बैठे हैं, 2 नंबर घर में बैठे हैं, 4 नंबर घर में बैठे हैं, 5 नंबर घर में बैठे हैं, 7 नंबर घर में बैठे हैं, 9 नंबर में, 10 नंबर में, 11 नंबर में बैठे हैं, तो आप उनका रत्न पहन सकते हैं, आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं। वहीं यदि त्रिक भाव में बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं तो आप उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वहीं उनसे संबंधित देवी देवताओं की आराधना करके आप उनका श्रेष्ठ फल अर्जित कर सकते हैं, उनका श्रेष्ठ फल
पा सकते हैं। तो ऐसे आप अपने लग्न और लग्नेश को मजबूत कीजिए, क्योंकि आपका पूरा व्यक्तित्व ही आपके लग्न पे आधारित है। लग्न और लग्नेश जितने मजबूत, जातक जितना उतना ही जीवन में आगे जाएगा, उतना ही जीवन में वो मान यश पद प्रतिष्ठा अर्जित करेगा। तो ऐसे आप अपने लग्न और लग्नेश को मजबूत कीजिए। अब एक वास्तु से संबंधित जानकारी। घर के जो उत्तर और पूर्व का जो कोण होता है उसको हम ईशान कोण कहते हैं। देव स्थान है वो, वहां जल तत्व है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहां पे या तो बाथरूम बना देते हैं और या तो किचन बना देते हैं। ये दोनों ही ठीक नहीं है। वहां पे कि यदि आपने बाथरूम बना दिया तो वहां वास्तु पुरुष का सिर होता है, तो आपने वास्तु पुरुष के सिर पे आप मलमूत्र त्यागेंगे, कहां से उन्नति और तरक्की होगी आपकी? कैसे आप तरक्की करेंगे? और यदि ईशान कोण में यदि आपने शौचालय बना रखा है अपना, तो आप एक बात याद रखिएगा कि उस घर के मालिक को या तो उस घर में किसी न किसी व्यक्ति को मानसिक समस्या निस्संदेह होगी, माइग्रेन की समस्या निस्संदेह होगी। मतलब कहने का मतलब सर में कोई ना कोई समस्या उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को होगी ही होगी और वो परेशान रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो कृपा करके ईशान कोण में शौचालय ना बनवाएं। यदि बनवा रखे हैं तो उसको वहां से तुरंत के तुरंत हटा दीजिए। वहीं यदि वहां पे आपने किचन बना रखा है तो वो जल तत्व है। अब आपने क्या किया, जल का संबंध अग्नि से कर दिया, ये भी खराब है। वहां पे क्योंकि औरतों का ज़्यादातर समय जो है वो किचन में ही व्यतीत होता है, तो उस किचन में खाना बनाने वाली, उस रसोई में खाना बनाने वाली जो महिला है उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, उसके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। तो आप यदि ऐसा किए हैं तो उसको ठीक कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। तो मेरे मन में जो कुछ जिज्ञासा आपको बताने के लिए आ रही थी, उसको मैंने सोचा कि आपको बताया जाए, क्योंकि मन में जो मेरे अंदर जो चीज़ है वो मन में रखूंगा तो मन में रह जाएगा, और वह यदि आपको मिला तो निस्संदेह आप इसको देखेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। क्योंकि ज्ञान का प्रवाह जितना ही किया जाए उतना ही श्रेष्ठ है। ज्ञान जितना ही बांटा जाए उतना ही वो बढ़ता है, क्योंकि यही एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। तो इसीलिए मैंने आपको अपने मन में जो बातें थी वो बताया। तो मुझे यकीन है कि आपको आज की बातें मेरी पसंद आई होगी। यदि आई है तो निस्संदेह कमेंट मुझे बताइए, और आप अपने बारे में, अपने ग्रहों से संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं तो निस्संदेह पूछिए, मैं अवश्य आपकी बातों का जवाब दूंगा। क्योंकि यदि मेरे माध्यम से यदि 10, 20, 50 आदमियों का यदि भला हो जाए तो इससे और अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तो आप आइए और मेरे चैनल पे अपने बारे में सवाल पूछिए, मैं निस्संदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।